तो आज के सीरियल अनुपमा में आप देखेंगे कि अनुपमा जो है वनराज से पूछती है कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो वनराज बोलता है कि क्यों, क्या हुआ मेरी तबीयत को। तो अनुपमा बोलती है कि आप जिस रिश्ते को लेकर इतने दिनों से मना कर रहे थे, आपने उसके लिए हाँ कर दिया है। तो वनराज बोलता है कि कभी कभी जो है ऐसा टाइम आ जाता है कि हमें जो है हाँ करना ही होता है। और समर और नंदिनी के रिश्ते के बारे में जो है मैं नंदिनी के पेरेंट्स से बात कर लूँगा। तो अनुपमा बोलती है कि इतना बड़ा रिश्ता जो है हम अकेले नहीं कर सकते हैं, हमें जो है सबको बताना पड़ेगा, बापूजी को सबको बताना पड़ेगा। और अनुपमा बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि इसी रिज़ॉर्ट में जो हम समर और नंदिनी की सगाई कर लें। तो वनराज बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं जो है डॉक्टर से जाके बात करके आ रहा हूँ, उनसे जाके पूछ के आ रहा हूँ कि वो क्या बोलते हैं, इस रिज़ॉर्ट में सगाई की परमिशन हमको देते हैं कि नहीं। समर और नंदिनी कितने खुश हो जाएंगे ना, अनुपमा बोलती है। और अनुपमा बोलती है कि आप काव्या से बात क्यों नहीं करना चाहते हैं। अनुपमा बोलती है कि आप अपनी शादी के बारे में भी उसे नहीं बता रहे हैं और अपने बेटे की शादी के बारे में भी उसे नहीं बता रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और काव्या को जो है आपको सब कुछ बता देना चाहिए। तो अनुपमा को बोलते हैं ठीक है मैं उसको बता दूंगा। तो अनुपमा जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है यहाँ पर कि उसके बेटे समर की सगाई के लिए तैयारियाँ चल रही होती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और वनराज जो है अनुपमा को अपने हाथों से जो है मैंगो खिलाता है, बोलता है कि आज हमारे बेटे की सगाई होने वाली है हमारे। तो अ, अनुपमा जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलता है कि मैं जाके जो है गुरुजी से बात करके आता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद जो वनराज होते हैं वो वनराज जाते हैं बात करने के लिए। और यहाँ पर काव्या जो होती है वो खड़ी होती है खिड़की के पास में और सब कुछ देख रही होती है। उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। काव्या बोलती है कि अनुपमा ऐसा कुछ नहीं करेगी, मुझे यकीन है अनुपमा पर और मुझे उसके दिए हुए धागे पर यकीन है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। ऐसा करके उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे जो है बिल्कुल जो है ख़राब महसूस होता है। और बोलती है कि अनुपमा बिल्कुल भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। यहाँ पर आदि जो है बांसुरी बजा रहे होते हैं और उनकी धुन जो होती है बहुत ही प्यारी होती है। और पीछे से जो है वनराज खड़े हुए रहते हैं, वो उनका वेट कर रहे होते हैं कि कब वो उनकी बांसुरी जो है के बाद जो है वो उनसे मिलें। तो जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वनराज जो है खड़े होते हैं। उसके बाद आदि को लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। तो वो थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वनराज खड़े हुए होते हैं और वनराज जो है उनसे बोलते हैं कि आपके पास कुछ ऐसा है जैसे कि हमें ज़रूरत है उसकी। तो और सबको ज़रूरत है तो बोलते हैं कि हाँ मेरे सिल्की से बाल। तो बोलते हैं हाँ वो तो है ही, बट इसके अलावा भी। तो बोलते हैं हाँ बोलिए ना, मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत है। तो बोलते हैं हाँ बोलिए। तो बोलते हैं कि मुझे जो है इस रिज़ॉर्ट की ज़रूरत है, मैं यहाँ पे जो है अपने बेटे की सगाई करना चाहता हूँ, अगर आप परमिशन दे तो डॉक्टर जो है वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, यहाँ पर ना सब परिवार के लोग हैं, सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे अगर यहाँ पे आप लोग प्रोग्राम करेंगे। तो हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो। तो बोलते हैं कि हाँ हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। तो वनराज बोलता है कि हाँ अगर आप हमें आप नहीं बोले तुम बोलेंगे तो बिल्कुल। यहाँ पे वनराज बोलते हैं कि मैं अब जानता हूँ कि रिश्तों को कैसे संभालना है और रिश्तों को संभालने की एक सीढ़ी तो मैं चढ़ ही चुका हूँ। आदि वनराज से बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए, और अगर फैमिली फंक्शन होगा तो आपके घर में और ज़्यादा खुशियाँ आएंगी तो मुझे भी इससे खुशी होगी। और यहाँ पे आदि जो हैं बोलते हैं कि हाँ आप बिल्कुल इस रिज़ॉर्ट में जो फंक्शन कर सकते हो, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप फंक्शन यहाँ पे करेंगे तो वनराज बोलते हैं कि हाँ हम बिल्कुल जो है दोस्त बन सकते हैं। तो इस तरीके से ये लोग दोनों बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पे बा जो होती हैं वो अपनी दूरबीन जो है अपने घर से लाई हुई होती हैं और वो अपनी दूरबीन से कुछ देख रही होती है। तो यहाँ पे जो अनुपमा पीछे से आ जाती है और उनको डरा देती हैं। तो अनुपमा बोलती है कि आप दूरबीन यहाँ पे भी लेके आई हो। तो बोलती है हाँ ये जो काव्या है मैदे की कटोरी यहाँ पे ये क्या क्या कर रही है ये तो मुझे देखना ही पड़ेगा ना।
तो वो बोलती है कि क्या करती है, कैसे करती है, मुझे ये सब तो देखना ही पड़ेगा ना। तो अनुपमा बोलती है कि आपको एक ना एक दिन तो मानना ही पड़ेगा कि वो आपकी होने वाली बहू है। तो उसके बाद बा बोलती है कि कभी नहीं, मैं अभी भी नहीं मानूंगी और कभी नहीं मानूंगी कि वो मेरी बहू है। यहाँ पे अनुपमा है अपनी बात से बोलती है, मैं यहाँ पे आपको कुछ खिलाने के लिए आई थी, बट आप तो यहाँ दूरबीन से कुछ और ही देख रही हैं। इस तरीके से कहकर वो चम्मच से जो है आमरस पा के मुँह में डाल देती हैं, और उनके मुंह में चम्मच होता है और उनके मुंह से कुछ बोला नहीं जाता, और काव्या को सुनाई जाती है कुछ भी। तो ये सब देख के अनुपमा जो है बहुत ज़्यादा हंसी हैं। उसके बाद अनुपमा जो है स्पून निकाल लेती है, और यहाँ पर जो है काव्या जो है बाहर खड़ी रहती है और इनकी जो सारी बातें हैं वो सुन लेती है, और ये बाकी बातें सारी सुनती है। वो देखकर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसके बारे में ये सब बोला जाता है। और यहाँ पे जो है वनराज और डॉक्टर जो हैं दोनों बातें कर रहे होते हैं, और यहाँ पे काव्या जो है बोलती है कि यहाँ पे मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बाकी सारी बातें सुन लेती हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। और उसके बाद अनुपमा जो है उसके रूम में आती है और उससे बोलती है कि अनुपमा काव्या से बोलती है कि मैं अंदर आ जाऊँ क्या। तो काव्या बोलती है हाँ अनुपमा तुम अंदर आ जाओ। उसके बाद वो आमरस जो है काव्या के लिए लेकर आती हैं और बोलती हैं कि मैंने इन आमों को जो बहुत देर तक ठंडे पानी में रख दिया था, तुम इसे ले लो, तुमको अब इनसे जो है पिंपल्स नहीं आएंगे। काव्या जो अनुपमा को बोलती है कि मुझे सच में तुमसे बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हारा नहीं है वो भी नहीं होते हुए भी वो रिश्ता तुम्हारा हो जाता है, तो मुझे सच में तुमसे बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है। उसके घर की तरफ देखते हुए बोलती हैं कि जो घर तुम्हारा नहीं है वो भी तुम्हारा हो गया है। जहाँ तुम जाती हो वहाँ तुम्हारा परिवार भी हो लेता है, और जहाँ जो रिश्ता तुमसे टूट चुका है वो भी तुम्हारे साथ हो जाता है। वाकई में तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो और इसलिए मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। अनुपमा बोलती है कि जिसके सपने तुम जो है देख रही हो, एक ना एक दिन वो तुम्हारा ज़रूर होगा। तुम्हारा घर, तुम्हारे अपने, ये सब कुछ तुम्हारा होगा। तो काव्या बोलती है पता नहीं कि वो दिन कब आएगा। माँ बोलती है कि कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है जो हम जिसका हमें पता भी नहीं होता है। तो काव्या बोलती है हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। तो अनुपमा बोलती है कि ये धागा देखो जो मैंने तुम्हें दिया है, अब जो है बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा मैं तुमको बोल रही हूँ। काव्या बोलती है कि पता नहीं है मुझे कि वो दिन आएगा भी कि नहीं आएगा। अनुपमा बोलती है कि बिल्कुल वो दिन आएगा। यहाँ पे अनुपमा और काव्या एक दूसरे से बात कर रही होती हैं, और वनराज का जो है मैसेज आता है काव्या के पास कि तुम जो है मेरे से मिलने के लिए बाहर आओ। तो इतने में जो है वो मैसेज देखती है, और उसके बाद जो है वो वनराज से मिलने के लिए बाहर जाती है। तो यहाँ पे वनराज जो है बैठे हुए रहते हैं, और काव्या जाती है उससे मिलने के लिए, और काव्या जो है वनराज से मिलने के लिए बाहर जाती है। इसके बाद काव्या बोलती है कि हाँ वनराज मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे तुमने। तो वनराज बोलता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि समर और नंदिनी की सगाई के लिए बुलाया है। तो वो बोलती है कि समर और नंदिनी की सगाई, हमारी सगाई नहीं होगी क्या। तो वनराज जो है बोलता है कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है, ना तो तुम्हारा डिवोर्स हुआ है ना तो मेरा ही डिवोर्स हुआ है, तो हम कैसे सगाई कर सकते हैं। तो बोलती है कि हम ठीक है हम शादी नहीं कर सकते पर सगाई तो कर ही सकते हैं ना। तो बोलते हैं नहीं हम सगाई नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक जो है ना तो तुम्हारा डिवोर्स हुआ है ना ही मेरा हुआ है। तो ये सुनकर काव्या जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, और काव्या जो है उनके बहुत आर्ग्यूमेंट के मूड में होती है, बट वनराज जो है उनसे कुछ भी नहीं बोलते हैं। काव्या बोलती है कि तुम अपनी शादी की बात तो कर नहीं रहे हो और समर और नंदिनी की शादी की बात कर रही हो। तो वनराज बोलता है कि मैं अनुपमा को अभी कोई भी दुख नहीं देना चाहता हूँ। तो अनुपमा को जिसमें खुशी मिलती है मुझे वो काम करना है, और अनुपमा के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारी जो है बातों को सुनती रहे और सहती रहे, और मैंने उसको वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो काव्या बोलती है कि तुम्हें मेरी तकलीफ़ों का तो कोई भी ध्यान नहीं है,
और तुम्हें बस अनुपमा का ही तकलीफ़ नज़र आता है। और अनुपमा कब तक ठीक होगी इसकी कोई गारंटी है क्या? वो कभी ठीक होगी भी या नहीं? जब तक वो ठीक नहीं हो जाती है तब तक हम दोनों की शादी की बात हो ही नहीं सकती है। तब काव्या बोलती है कि अच्छा ये बताओ कि क्यों नहीं हो सकती, क्या वजह हम दोनों की शादी नहीं हो सकती अभी भी? तो वनराज बोलते हैं कि अभी जो हमारा दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है तो हम नहीं कर सकते। तो बोलते हैं कम से कम हम शादी नहीं कर सकते, हम कम से कम सगाई तो कर ही सकते हैं ना। तो बोलती है कि वनराज बोलते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या कि हम अभी सगाई करेंगे? मैंने तुम्हें बुलाया है समर की सगाई की बात करने के लिए, हमारी सगाई इसमें से बात कहाँ से आ गई? तो क्या अनुपमा जब तक ठीक नहीं होगी तब तक क्या हम सगाई नहीं कर सकते? अनुपमा के लिए जो है काव्या बहुत ज़्यादा बुरे वर्ड्स यूज़ कर लेती है, जिसको कि वनराज सुन नहीं पाता और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो जो है काव्या पे हाथ उठाने की कोशिश करता है, हाथ उठा देता है, क्योंकि यहाँ पे काव्या बोल देती है वनराज को कि अनुपमा जो है आज भी ठीक नहीं होगी, कल भी ठीक नहीं होगी, और उसे साल लग जाए ठीक होने में, हो सकता है वो कभी ठीक भी नहीं हो, लगता है कि वो मर भी जाए। तो अब वनराज बोलता है कि आज तो तुमने ऐसा बोल दिया, आगे कभी ऐसा बोलना भी मत। ये सब बातें जो है पीछे अनुपमा खड़ी होती हैं और ये सब बातें सब देख रही होती हैं कि समर जो है हाथ उठा रहा होता है काव्या पर, वो वहाँ पे आ जाती है और फिर वनराज को बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हैं? और वनराज जो है काव्या से बोलता है कि आज के बाद अगर तुमने ऐसा बोला ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। और तुमने अनुपमा के बारे में ऐसा बोल कैसे दिया, तुमने ऐसे सोचा भी कैसे ऐसा? तो काव्या बोलती है कि हमारी शादी कब होगी? तो बोलते हैं कि जब अनुपमा ठीक हो जाएगी। तो बोलती है कि अनुपमा कब ठीक होगी? तो बोलते हैं कि जब डॉक्टर बोल देंगे, जब तक डॉक्टर नहीं कहेंगे। और बोलती है कि डॉक्टर कब कहेंगे? तो वनराज बोलता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है कि कब कौन क्या बोलेगा। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और फ़िलहाल मैं उस पर जो है डाइवोर्स का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना चाहता हूँ। उसकी ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तब काव्या बोलती है मेरी तो कोई तुम्हें फ़िक्र ही नहीं है। इनकी आर्ग्यूमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और एक दूसरे से ये लोग जो है बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। और पीछे जो अनुपमा ये सब खड़े होकर देख रही होती है कि इन सब के बीच में क्या हो रहा है। और तभी जो है अनुपमा जो है आ जाती है और उन दोनों को जो है चुप कराने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुम लोग जो है बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हो, तुम लोगों में बिल्कुल भी सिंसियरिटी नहीं है कि तुम लोगों को जो है कैसे बात करनी चाहिए, एक दूसरे से कैसे नहीं करना चाहिए। और वनराज को बोलते हैं कि आपको जो है काव्या पर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वनराज अनुपमा को बोलता है कि इसने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें की हैं। तो अनुपमा बोलती हैं कि कोई बात नहीं, ये गुस्से में थी इसलिए इसके मुँह से ऐसी गलत बातें निकल गई। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इसने अगर गुस्से में बोल दिया तो आप इस पे हाथ उठाएंगे, और अगर इसने गुस्से में बोल दिया तब भी आपको जो है इस पर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आप ये कैसे भूल गए कि काव्या जो है आपकी होने वाली पत्नी है, तो आप उस पर कैसे हाथ उठा सकते हैं? और तभी काव्या जो है अनुपमा को सॉरी बोलती है और बोलती है कि सॉरी अनुपमा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे बारे में जो है मुझे गलत बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहती थी। तभी अनुपमा दोनों को बोलती है इतना तो निहार और मीनू भी नहीं लड़ते जितना कि तुम दोनों एक दूसरे से लड़ते हो। तुम लोगों में बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है रिश्तों को निभाने की, और बहुत ही ज़्यादा तुम दोनों जो है लड़ते रहते हो। और काव्या से बोलती है कि तुम तो पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट आज की लड़की हो, तुम कैसे जो है इतनी सारी बातें सुन सकती हो और थप्पड़ जो है बर्दाश्त कर सकती हो? तुम्हें तो इस थप्पड़ का जवाब तुरंत दे देना चाहिए। तभी अनुपमा बोलती है कि ये मेरे से कितना भी नाराज़ हुआ करते थे, बट इनका थप्पड़ जो है कभी मेरे गाल तक पहुंचा नहीं है आज तक, लेकिन थप्पड़ में मुझे पड़े हुए हैं मेरे आत्मविश्वास पर। और यहाँ पे अनुपमा जो है काव्या को बोलती है कि तुम लोगों को बिल्कुल भी जो है एक दूसरे को समझते नहीं हो, तुम लोग आगे चल के ये रिश्ता जो है तुम लोगों को संभालना है, सारी फैमिली को तुम दोनों को ही संभालना है। तो ये सब जब बातें कर रही होती है तो वनराज जो है अनुपमा को देख रहा होता है, और उसके बाद जो है अनुपमा ये सब बोलकर चली जाती हैं।
ना बोलकर अनुपमा जो है चली जाती है। और अनुपमा जैसे ही जाती है तो पीछे से देखती है कि वनराज जो है गाड़ी लेकर आ रहे होते हैं, और वो बोलते हैं कि अनुपमा कि तुम गाड़ी पे बैठ जाओ। तो अनुपमा बोलती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं पैदल ही जाऊँगी। तो अनुपमा को बोलते हैं गाड़ी में बैठ जाओ। अनुपमा मना करती है, बोलती है नहीं मैं पैदल ही चलूँगी। तो वनराज बोलते हैं कि ये तुम्हें जो डॉक्टर ने मना किया पैदल चलने से, और अगर यहाँ पे फिर से चक्कर आ गए तो फिर मैं क्या करूँगा, तो चुपचाप बैठ जाओ। तो अनुपमा जो है बैठ जाती है, और वनराज जो अपनी बातें बोलना स्टार्ट करता है और बोलता है कि अनुपमा को बोलता है सॉरी। तो अनुपमा बोलती है कि काव्या को भी आपने ऐसे ही सॉरी बोला होगा ना, जैसे कि आप हम पे एहसान कर रहे हैं। अब कल के एपिसोड में क्या होगा, वो जो है कल के एपिसोड में मैं आपको अपडेट करूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।